भगवान बृहस्पति जी के बड़े मरुत ऋषि, बड़े सिद्ध महाशय, तो मरुत जी के और जो शव यज्ञ कर ले पूर्ण, देवराज इंद्र की पदवी का अधिकारी हो जाता है। देवराज इंद्र बड़े प्राण हुए, तो उन्होंने बड़ी चतुरता करके वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु थे उनको निमंत्रण किया यज्ञ लेके, आप हमारी यज्ञ कराइए। अब उनके आगे क्षमता हो गई। मरुत जी ने वर्ण किया था, देवराज इंद्र ने आकर आज्ञा कर रहे हैं, तो विश्व से सर्वश्रेष्ठ देवता थे हम, तो वशिष्ठ जी ने इस कारण उनकी आज्ञा निकाली। मरुत से साफ जवाब दे दिया कि अब हम तुम्हारी नहीं करा पाएंगे। अब उसके अब किसके पास जाऊं? हमारे कुलगुरु तो वशिष्ठ जी जैसा आचार्य कहाँ मिलेगा? देवर्षि नारद जी आ गए। कोई धर्मात्मा संकट में होता है तो महात्मा का संग दे देता है। अब देवर्षि नारद जी से अपनी मन की बात पूरी रखी, तो उन्होंने कहा हम आपको बताए अतैवी सिस्टम महात्मा का परिचय बता रहे हैं। काशी में तो धड़ंग में रहते, उनका नाम संवर्त ऋषि है। अगर उनको तुम रिझा लो आचार्य तो कोई ऐसा दैवी शक्ति नहीं कि तुम्हारी यज्ञ में बाधा डाले। तो उन्होंने कहा पहचान कैसे? बोले एक बार विश्वनाथ जी का दर्शन करने आते 24 घंटे और वो 100 से विचलित होते हैं। तो एक तुम 100 और ऐसे रखना कि जहां तुम्हें कोई अवधूत नंग धड़ंग ऐसा विक्षिप्त पागल दिखाई दे, उस 100 को सकला के मार्ग में कर देना, और जब पीछे हटने लगे तो समझ बर्तरी से ऐसा ही किया। मत भेष ऐसे महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहे, तो देव उसका पीछे हट गए, भागे। मरुत जी पीछे भागे। वो थूक रहे थे, कंकड़ पत्थर मार रहे थे, लघु शंका करके ऊपर उठ रहे थे। वो नारद जी ने पक्का कर दिया हिलना नहीं। तो पीछे जब एकदम एकांत में गंगा किनारे का क्या चाहते हो? बोले मैं अपना, बोले हम मैं सब जान रहा हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे पता है तुम महाराज मरुत हो या क्या चाहते हो? बोले आचार्य पर बैठाना आपको चाहता हूँ। बोले ध्यान रखना जब मैं आचार्य पदवी में बैठूंगा उस समय देवराज इंद्र हर उपाय करेगा मुझे आचार्य हटाने के लिए। तुम्हें वशिष्ठ भी वापस दे देगा, सब कर सकता है, लेकिन अगर हटा दिया तो भस्म मैं कर दूंगा, अगर हटाया नहीं तो किसी की ताकत नहीं कि यज्ञ में विघ्न डाल सके। उनका मैं वर्ण करता हूँ जी ही पर पहले के संवर्त से याद कराने के लिए। अब देवराज इंद्र तो घबरा गए। अग्नि देवता जाओ और सामने से जाके संवर्त ऋषि को मना करो और कह दो मैं आहुति पहुंचाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये काम तो अग्नि देवता को होता है। अग्निदेव जय सरथना है ऋषिवर आप देवी से, नहीं मैं आहुति नहीं पहुंचाऊंगा। बोले तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? मैं मंत्रों के अधीन करके तुम्हें भस्म कर दूंगा अगर आहुति नहीं। अग्नि देवता को कहा तो जानते हो, फिर देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हो गए। जब अग्नि देवता गए महात्मा के आगे मेरे को कह रहे तुम्ही को भस्म कर दूंगा, तो देवराज इंद्र स्वयं आए और मरुत से कहा यज्ञ नहीं करोगे, और वज्र ऐसे हाथ में लेकर प्रहार कर संवर्त ऋषि ने ऐसे ही रोक दिया, जब तक यज्ञ हो तब तक ऐसे ही खड़े रहो। देवराज इंद्र तब उन्होंने प्रार्थना की कब तक खड़ा रहूंगा, बहुत दर्द होगा हाथ में, इसलिए आप अपनी यज्ञ करो। तो देखो अगर आप निष्ठा पे हो, पानी तो आपको यहाँ भेजा है, बस अपने पिता में भगवान को देखो, वो गाली दें उनकी सोच फेंकना पड़ेगा, उनकी ये सब मलमूत्र फेंकना पड़ेगा, बहुत धैर्य पूर्वक इतनी पूजा हो जाएगी। प्यारे हमारी बात समझ लो कि वो साधना कभी जीवन में कर नहीं सकते जो तुम्हें उपका। उनके हृदय में बैठा भगवान है, ये बाहरी माया का नाटक है। बस चुपचाप हिम्मत करके जाना कि अब गाली सुनना है, बस हमको इनकी सेवा करना।